नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि ये दुनिया गोल है, जो हम करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। और एक बात तो एकदम पक्की है कि इंसान के श्रेष्ठ कर्म सदा उसे साथ देते हैं। इंसान का अच्छा व्यवहार और सब चीज़ों के सामने फीका है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और व्यवहार के आधार पर बहुत कुछ दुनिया में आप कर सकते हैं। अगर आपके बोल में मिठास है, अपनत्व है, अपनापन है या समभाव है सबके प्रति, आप सबके प्यारे होंगे। प्यारे इन द सेंस लोग रिस्पेक्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी आइस फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करते थे और वो जब भी आते थे तो गेट पर जो वॉचमैन खड़ा होता था उससे कहते थे, भैया नमस्ते, कैसे हो, घर में सब ठीक है। किसी दिन पूछते खाने का डब्बा लाए हो। और जब छुट्टी होती तो फिर कहते, ठीक है भैया, चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। वो फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते थे, लेकिन कोई भी उस वॉचमैन से इस तरह अपनीता से बात नहीं करता था, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे करता था। समय की गति चलती रही, कुछ साल बीत गए, कार्य करते रहे। उस व्यक्ति को उस दिन अंदर कुछ ज़्यादा काम था। वो काम कर रहा था, समय हो गया था, लेकिन उसने सोचा काम पूरा करके फिर निकलता हूँ। और वो अंदर जहाँ डीप फ्रीजर होते हैं, आइस की बड़ी बड़ी सिल बनती है, वहीं पे अपना काम करता रहा। सभी चले गए और जो लास्ट में जाता था दरवाज़ा बंद करके, उसने भी सोचा कि सभी चले गए। उसने लॉक किया और फैक्ट्री बंद करके और चला गया। जब वो चला गया तो ये जो वॉचमैन था, इसने सोचा कि आज वो साहब जो रोज मेरे को, चलता हूँ भाई, कल फिर मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसी बात करते थे, आज तो नहीं किया, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर सोचा कि हो सकता है अपने किसी जल्दी में हो, कोई काम हो घर पे, इसलिए चले गए होंगे। और वो बैठ गया वहाँ पे। यहाँ पे अंदर ये इसने देखा जब काम हो गया कि दरवाजा तो बंद हो गया है, लॉक हो गया है। अब वो ठंड से कांप रहा है, करूँ तो क्या करूँ। दरवाजा भी ठक ठक कर रहा है, लेकिन उतने बाहर तक आवाज नहीं जा सकती थी। कोई है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर रह गया हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। ऑलमोस्ट वो बेहोश होने वाला था कि उतने में वहाँ पे वॉचमैन को लगा कि नहीं, मुझे कुछ डाउट लगता है। वो साहब ने आज तक कभी जाते समय अभिवादन किए बिना नहीं गए हैं। और वो आया अंदर, चाबी निकाली, अंदर का वो फ्रीजर खोला, देखा वो बेहोश गिरे थे, उनको बाहर निकाला, लॉक किया, हाथ पैर घसे, चाय ला के पिलाया। जब वो होश में आए तो कहा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंदर रह गया था? उसने कहा, मालिक, रोज आप जब आते हैं इतने वर्षों से तो मुझे अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, मेरे घर की खैरियत पूछते हैं, जाते समय भी आप पूछते हैं, लेकिन आज आप जब मुझे नहीं अभिवादन करके गए, पहले तो मैं सोचा कि आप किसी काम से जल्दी चले गए होंगे, लेकिन फिर मेरे मन में लग रहा था कि नहीं, शायद ऐसा ना हो। और वही बात हुई, मैंने खोला और आपको निकाल लिया। कैसे जान बची? एक वॉचमैन ने कैसे जान बचाई? सिर्फ एक अच्छे व्यवहार की वजह से, कि रोज वो व्यक्ति उसको नमस्ते, चलता हूँ, ठीक है ना, इतनी बात करते थे। और वो बात की वजह से उसको लगा कि आज वो बोल के नहीं गए, और उसके मन में संकल्प आया और वो उसकी जान बच गई।
आपके 2 मीठे बोल कई बार आपकी जान भी बचा सकता है। जरूरी नहीं जान बचाए, अच्छे अच्छे संबंधों को सुधार सकता है। इतनी बड़ी रामायण हुई किस लिए? बोल की वजह से। इतनी बड़ी महाभारत हुई किसकी वजह से? बोल की वजह से। द्रौपदी ने अगर ये नहीं कहा होता अंधे की औलाद अंधे, तो महाभारत नहीं होती। कैकेयी ने अगर राम को वनवास और भरत को राजगद्दी नहीं कहा होता तो रामायण नहीं होती। सारा कुछ तो इतिहास यही बताता है कि जब जब कुछ हुआ है तो इंसान के बोल ने या तो उसे बहुत ऊंचा उठाया है, या इंसान के बोल ने कहीं ना कहीं बड़े बड़े महायुद्ध भी करा दिए हैं। आज भी घर घर में रामायण महाभारत हो रही है, और उसका एकमात्र कारण है हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, शुभ भावना, उसकी मंगल कामना नहीं करते। आज कंपटीशन का युग चल रहा है। आज कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, बाहर की बात छोड़ो, घर के ही अंदर। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे घरों में, परिवारों में, पड़ोसियों में, और तो और क्या, देश में भी हम देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है सिवाय इस बोल के। इसीलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कुछ मत किसी को कुछ दीजिए, प्रेम के बोल बोल लीजिए, अब परायों को भी अपना बना लेंगे। आज तो अपने ही अपने से टूट रहे हैं। आशा है आप जरूर आज से ये प्रण करेंगे कि किसी के दिल को दुखाने वाले बोल नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेंगे, और हर किसी से सम्मान पूर्वक बात करेंगे। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। और जब कभी समय मिले तो उस ईश्वर का धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना जरूर अदा करें कि हे ईश्वर, इतना अच्छा परिवार, इतना कुछ दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तो ये भी नहीं है। और जब इस तरह से आपका व्यवहार होगा तो आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। इसी के साथ नमस्कार।